हाँ जी क्लास गुड मॉर्निंग ऑल बच्चे आप अज फिजिक्स दी यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मैजरमेंट द चैप्टर 1 रीड करांगे चैप्टर 1 पढ़ांगे फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, सब तो पहला अपने को वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ फिजिक्स। कहते फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फिजिकल एस्पैक्ट्स ऑफ नैचुरल फिनोमिनन। फिजिक्स कहते अपने को साइंस की एक ब्रांच आ जिहदे असी नैचुरल फिनोमिनन्स नाल डील करते हैं। नैचुरल फिनोमिनन्स मीनस नेचर च अपने को जो भी हैपनिंग हो रही है, विंड्स ब्लो हो रही ने, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज हो गए ने, ऑल आर नैचुरल फिनोमिनन्स। और नैचुरल फिनोमिनन्स बारे स्टडी करांगे, उस स्टडी नूं की बोलते हैं आपां फिजिक्स। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आ जाता अपने को डिस्कस द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। कहते फिजिक्स का अपने को स्कोप तो एक्साइटमेंट क्यों आ, क्यों फिजिक्स पढ़नी जरूरी है अपने को। फिजिक्स डील्स विद द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेरियस एस्पैक्ट्स ऑफ नैचुरल फिनोमिनन। कहते फिजिक्स जी डील करती है ऑर्गेनाइज्ड तरीके नाल ते सिस्टमैटिक सिस्टम तरीके नाल अपने को आपां स्टडी करते हैं वेरियस एस्पैक्ट्स ऑफ नैचुरल फिनोमिनन्स दी। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ ब्रांचिज। कहते जी फिजिक्स अपने को बहुत दूर तक ये ब्रांचिज आते हैं अपने को कि ब्रांचिज ने सच एज मकैनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलैक्ट्रॉनिक्स एटसैक्ट्रा। मकैनिक्स होंगे अपने को विच डील्स विद मोशन। थर्मो वर्ड का मतलब होंगे अपने को हीट एंड डायनामिक वर्ड का मतलब होंगे अपने को मूविंग। वो वाली सबसटांस जोड़े अपने को हीट नाल चलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स बेस्ड अपॉन फुली लैंस हो गए, मिरर हो गया अपने को। न्यूक्लियर फिजिक्स जिस असी एटम्स की गल करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की गल करते हैं। ठीक है, एंड इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने को जिमें कि अपने मोबाइल फोन्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, डिजिटल वॉचेस हो गई। ठीक है, ऑल आर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। It deals with the macroscopic world to microscopic world like atomic nucleus and fundamental particles। हुण जिहड़ी फिजिक्स अपने को कहते डील कर दिया अपने को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड नूं अपने को कन्वर्ट कर दिया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड्स। मैक्रो वर्ड का मतलब होंगे लार्ज वर्ड नूं अपने फिजिक्स ने अपने को स्मॉल पार्ट्स मतलब ईजी करके अपने अगे पेश करता। ठीक है, सो वर्ड लाइक एटॉमिक न्यूक्लियस एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स जिवें कि प्रोटोन्स एंड इलैक्ट्रॉन्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ने इन्होंने माइक्रोस्कोपिक वर्ड नूं माइक्रोस्कोपिक वर्ड च चेंज करता। So example of application and exploration of physical laws to make useful devices is the most interesting and the useful output from the study of physics। हुण जिहड़े फिजिक्स दे कहंदे लॉज बन रहे हैं अपने को वो बहुत ज़्यादा यूजफुल ने और वो काफ़ी इंटरस्टिंग आ पढ़न दे विच। और असीं इन्हां लॉज नूं यूज़ करदे अपने यूजफुल आउटपुट दे लिए। ठीक है, इन्हां सारे लॉज ने यूज़ करके अपने को फिजिक्स के न्यू लॉज बनाए जाते हैं जिहड़े साडे लई यूजफुल ने। हाँ जी, नैक्सट आ गया अपने को डिस्कस द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स और टैक्नोलॉजी। हुण फिजिक्स का कहते टैक्नोलॉजी के की रोल है, टैक्नोलॉजी के फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इज़ नैसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर जिन्नी ज़्यादा साइंस तरक्की करेगी उन्नी ही ज़्यादा कहते साडी जी सोसाइटी है अपने को सोसाइटी तरक्की करेगी। सो कहते इट प्लेज मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टैक्नोलॉजी। टैक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कहते अपने को मेजर रोल प्ले करती है। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स कहते जो डिज़ाइन हो चुके हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। काफ़ी जोड़े कहते अपने को इंस्ट्रूमेंट्स ने वो फिजिक्स के एप्लीकेशनस से बेस्ड ने। सम एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के किहड़े ने अपने को आ गए जिमें कि एडवांसमेंट ऑफ टैक्नोलॉजी हो गया अपने को कुछ एप्लीकेशनस आ गए ने। हुण किहड़ी एप्लीकेशनस आ गई ने अपने को, सब तो पहला आ गया अपने को वर्किंग ऑफ रॉकेट्स। जो रॉकेट्स अपने को वर्क कर रहे हैं, एरोप्लेन्स जोड़े अपने को मूव कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गई अपने को, और आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। नैक्सट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड अपॉन फिजिक्स। जो कम्युनिकेट कर रहे हैं असी ईजिली एक पर्सन नाल दूसरे पर्सन नाल आपां कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सारे किने अपने को फिजिक्स के करके कम्युनिकेशन ईजी होगी। वायरलैस कम्युनिकेशन हो गया अपने को मोबाइल फोन के थ्रू असी किसी भी पर्सन नाल किसी भी दूर बैठे पर्सन नाल आराम नाल गल कर सकते हैं। The development of electronic devices, computer etc. are only possible because of physics। जोड़े कंप्यूटर अपने इन्ने ज़्यादा हुण तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, इन्ने ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं अपने कंप्यूटर के अंदर कि पहला अपने को बॉक्स सीगा, सानू एक जगह पर बैठ के कंप्यूटर पर काम करना पैंदा सी, हुण लैपटॉप्स आ गए। सो ये सारा अपने को पॉसिबल हो सकिया है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की डेवलपमेंट हुई है तो अपनी टैक्नोलॉजी वास्ट हो पाई है। नैक्सट आ गया अपने को व्हाट आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स। 4 बेसिक अपने को फोर्सेज किहड़े ने फिजिक्स दियां। 4 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
ਵੀਕ ਫੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਵੀਕ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮਸ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਚ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਸਕਸ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਹੁਣ law of conservation of linear momentum ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, it states that if no external force acts on a system, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, the linear momentum of the system remain constant। ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P which is equal to product of mass into velocity, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਮੈਂਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਦ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਇਟ ਮੇ ਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਫਾਰਮ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਗਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਇਫ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਐਕਟਸ ਔਨ ਅ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ no external torque acts on a system, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, then the total angular momentum of the system remain constant। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ।